दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो उसकी कंडीशन एक ऐसी स्थिति है कि जहां पे एक ही लाइन पे पास, यह एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे सेम टाइम में बुधवार भी हो सकता है और बृहस्पतिवार भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि सैटरडे भी हो सकता है या संडे भी हो सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि या तो लाइन को बाएं पूरब की ओर क्रॉस करना है या पश्चिम की ओर क्रॉस करना है। अगर कोई व्यक्ति उस लाइन से इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि 180 डिग्री पे वो पूरब की ओर क्रॉस करता है तो वह एक दिन आगे चला जाता है, और वह पश्चिम की ओर अगर जाता है तो वह क्या होगा, एक दिन पीछे चला जाता है। और ये पूरब पश्चिम कहाँ पे है, ये कौन सी स्थिति पर पश्चिम होता है और कौन सी स्थिति पर वो ईस्ट होता है, इसको जानने के लिए देखेंगे अभी हम इस वीडियो को देखते हैं और ये जानेंगे कि वो इंटरनेशनल डेट लाइन है कहाँ पे। ठीक है, वो या क्या लॉन्गिट्यूड्स पे है कि लैटिट्यूड्स पे है। तो हम इसको जानने के पहले तो आप एक और हमारा जो वीडियो है वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि अक्षांश रेखा और दशांतर रेखा देख लीजिएगा। तो जी हाँ, ये इंटरनेशनल डेट लाइन एक लॉन्गिट्यूड्स है जो 180 डिग्री पे है। और अब हम देखेंगे कि ये 180 डिग्री है कहाँ पे। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ग्लोब पे ये कहाँ बनता है, या फिर अगर वर्ल्ड मैप हम देखते हैं तो इस वर्ल्ड मैप में हम इसको कंडीशन को जानेंगे। और जो भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन छूट जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको जानने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्लोब को लेते हैं। ग्लोब यानी पृथ्वी, और इस अर्थ पे बहुत सारे इमेजिनरी लाइन बनाई होती है। वर्टिकल लाइन भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होते हैं यानी कि लंबवत, और वो क्षैतिज लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने बहुत 3 फिगर बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको हम देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं एक ग्लोब है, मैंने 2 ग्लोब यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं। एक मैंने वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, इसमें भी एक वर्टिकल लाइन है, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, इसमें कुछ कम लाइन्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इसको हम लैटिट्यूड देखते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है कि जो धरती पे जो क्या होता है कि जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है, ये कोई रेखा खींची हुई नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कि एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, और इसको धरती के ठीक बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है जिसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको इक्वेटर भी कहते हैं। जो इसको आप देख सकते हैं, ये इक्वेटर है यहाँ पे, और इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। हर लाइन एक एंगल बनाता है, एक कोण बनाता है, जो जितना डिग्री का कोण बनाता है उस डिग्री को हम लोग लिखते चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जा करके अगर इस तरह का ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइन। हम देखते हैं इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, जो क्षैतिज हैं वो सारे लैटिट्यूड्स है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं या अक्षांश। ठीक है, हमें जानना है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, तो इसको हम शॉर्टकट में पहले बता दे रहा हूँ। और इसको समझने के लिए, अक्षांश देशांतर को समझने के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखना होगा जिसको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं जो लंबवत जो रेखाएं खींची जाती है धरती पर यानी ग्लोब पर, वो अधिकतम से अधिकतम कितनी रेखाएं हो सकती है? वो अधिकतम रेखाएं हो सकती है 360, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और वो लॉन्गिट्यूड्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ है, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गया। ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हो जो ऊपर से नीचे की ओर खींची होती है या नीचे से ऊपर की ओर, जो भी कर सकते हैं आप इस तरह से देख सकते हैं। हमने देखा है, लिखा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड्स आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये रेखाएं हैं और ये रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स है।
लैटिट्यूड्स कौन सी है, तो ये रेखा हो गया, और ये वाली रेखा जो आप देख सकते हैं इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो लाइन खींचने की जो वर्टिकल लाइन, जो लॉन्गिट्यूड्स स्टार्ट करने की जो शुरुआत होती है वो 0 डिग्री से होता है, और 0 डिग्री से करके चाहे बाएं बढ़िए या पूरब की ओर बढ़िए या पश्चिम की ओर बढ़िए, तो वो डिग्री बढ़ते चला जाता है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करके करते करते वो पूरब की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री पर पहुंचते हैं। फिर पश्चिम की ओर अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 से शुरू होकर के फिर 180 डिग्री होता है। तो इस तरह 180 डिग्री और 180 डिग्री 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 360 डिग्री जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 360 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड करके 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह हमारा 360 डिग्री पूरा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यस 0 डिग्री स्टार्ट होता है लंदन से। ये इस जगह को कहते हैं मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, या हिंदी में इसको कहते हैं ग्रीनविच टाइम। इसको ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं क्योंकि स्टार्ट लंदन से होता है और ये ग्रीनविच में है, इसलिए हम ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच कहते हैं। यहाँ पे आते हैं तो हम इस को अगर देखते हैं तो इधर हमारा इंडिया हो गया। अगर लंदन यहाँ पे है तो लंदन के पूरब की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया, यानी ईस्ट की ओर इंडिया हो गया और वेस्ट की ओर क्या हो गया, हमारा यूएस हो गया। इधर आप देख सकते हैं इधर यूएस है। तो अब इस फिगर के बाद हम लोग यहां आते हैं। अगर यूएस यहां है तो ये अगर उसके राउंड करते हैं तो ये पार्ट फिर यहां आ जाता है यूएस का। आप देख सकते हैं अगर यूएस यहां है, अगर 0 डिग्री है तो हम अगर पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर हमारा वो जो पीछे वाला पार्ट था जो हमारा 180 डिग्री जिसको नहीं देख पा रहे थे यहाँ से, यहाँ से अगर ऐसे करके हम ऐसे आ रहे थे तो यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट था, इस पार्ट को तो हम देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो जो छुपा हुआ पार्ट था यानी 180 डिग्री को हम नहीं देख पा रहे थे। तो अब हमारा ऐसा फिगर बनता है, ऐसा फिगर बनता है। तो फिर ये पार्ट जो है, ये जो यूएस का पार्ट जो इधर पश्चिम की ओर छुपा हुआ था, अब यहाँ आ जाता है, ये वेस्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं ये वेस्ट आ गया, और ये पूरब का पार्ट जो इंडिया या रसिया का पार्ट इधर था वो यहाँ आ जाता है, ईस्ट अब यहाँ आ जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लाइन जो है 180 डिग्री है, तो यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो कोई अगर नाविक या कोई व्यक्ति अगर इस तरफ अगर चला जाता है एक लाइन को क्रॉस करके, अगर मान लो यहाँ आज 5 अक्टूबर है, मान लो यहाँ 5 अक्टूबर है, लेकिन वो क्या होता है पश्चिम की ओर बढ़ता है। ठीक है, और दिन का शुरुआत होता है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इधर से स्टार्ट होता है। सनशाइन पहला हमारा यहाँ आता है और यहाँ से दिन की शुरुआत होते हुए एक दिन बाद आता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के और एक दिन बाद यहाँ पहुँचता है। तो एक ही स्थान पे 2 डेट आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आज बुधवार है तो यहाँ अमेरिका में अलास्का में, यानी ये अलास्का का पार्ट है, अलास्का में बुधवार पहुँचते पहुँचते 24 घंटा लगेंगे, 24 आवर्स लगे। यहाँ बुधवार की शुरुआत होती है तो यहाँ से स्टार्ट होते होते और अमेरिका तक बुधवार जाने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा 24 घंटा। तो अगर यहाँ पे आज मान लो कि बुधवार है, इस जगह पे आज बुधवार है या वेडनेसडे है, तो अभी शुरुआत यहां हुई, तो क्योंकि 24 घंटा बाद यहां बुधवार होगा, तो अभी के समय में हम देखते हैं अगर यहां बुधवार की शुरुआत होती है तो अमेरिका में कौन सा वार होगा, जी हां मंगलवार होगा, क्योंकि अभी 24 घंटा बाद होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद बुधवार होगा। इसलिए अगर अभी के समय में देखें, वर्तमान समय में, तो अगर यहां शुरुआत अगर बुधवार से होती है तो अमेरिका में जाते जाते यूएस में अलास्का में 24 घंटे के बाद बुधवार होगा।
इसलिए प्रेजेंट टाइम में भी वहां पे मंगलवार ही हो रहेगा। तो एक ही लाइन पे 2 वार या 2 तिथियां होती है। अब देख लो यहां पे जैसे 5 अक्टूबर मान लेते हैं, यहां पे 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर से कोई नाविक अगर जाता है रसिया के क्षेत्र में पहुंचता है, जाता है, तो क्या होगा? तो रसिया के क्षेत्र में जाएगा तो ये यहां आएगा तो एक दिन आगे पहुंच जाता है, क्योंकि यहां ऑलरेडी 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर एक दिन बाद यहां आएगा, 24 घंटे के बाद आया। जब यहां 5 अक्टूबर तो ऑलरेडी यहां 6 अक्टूबर हो चुका होता है। तो जैसे ही ये नाविक इधर की ओर आएगा तो अपना डेट को एक दिन आगे बढ़ा लेगा, यानी 6 अक्टूबर कर लेगा, और घड़ी को क्या कर लेगा, एक दिन आगे बढ़ा लेगा। ठीक है। या फिर इधर से कोई अगर नाविक या कोई भी एरोप्लेन अगर अमेरिका वाले एरिया में जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर जाता है, पूरब से कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है, तो क्या करता है कि वो एक दिन पीछे कर लेता है, क्योंकि 24 घंटा बाद वो डेट आएगा। ठीक है। तो यहां अगर 10 सितंबर है, मान लो यहां पे 10 सितंबर है, तो वह पश्चिम की ओर जाएगा, अमेरिका की तरफ जाएगा, तो क्या कर लेगा? जी हां, 9 सितंबर कर लेगा, क्योंकि 24 आवर्स बाद वहां पे 10 सितंबर आएगा। तो ये है यहां पे, यही इसका कंफ्यूजन है। ठीक है। इस चीज को हम यहां फिर क्लियर करने के लिए फिर सेम वर्टिकस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में हम यहां दिखाए हैं। ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है। ये रशिया है, आप देख सकते हैं, और ये अलास्का का पार्ट है, अमेरिका है। ये साइबेरिया हो गया और ये अलास्का हो गया। लेकिन अब क्या है कि ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, आप देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। तो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन को क्यों किया गया? ठीक है। तो ये इस लाइन को बनाने के लिए या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो जाता था, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, कभी बुधवार हो जाता था, अगर मान लो कि पश्चिम की ओर बढ़ो तो मंगलवार हो जाएगा, और पूर्व की ओर बढ़ो तो बुधवार हो जाता था। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या किया गया कि 22 अक्टूबर 1884 को 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। विश्व के सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां जमा हुए, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक मीटिंग हुई, और उसमें तय किया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा कि जैसे ही कोई पश्चिम की ओर जाता है तो अपनी घड़ी को क्या करेगा कि एक दिन पीछे कर लेगा और डेट को एक दिन पीछे लिखेगा। और जैसे ही वो पश्चिम से यानी अलास्का से अगर वो क्रॉस कर जाता है, कहाँ पे? साइबेरिया की तरफ आ जाता है, यानी रसिया की ओर चला जाता है, तो वो क्या कर लेगा? अपना एक दिन आगे बढ़ा लेगा डेट को, यानी मंगलवार से वो बुधवार लिखना शुरू कर देगा। या अगर मान लो कि 16 दिसंबर है तो उसको 17 दिसंबर लिखेगा। ऐसा तय किया गया, और लाइन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया। इसलिए किया गया कि साइबेरिया का कुछ पार्ट जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वो पश्चिम की ओर चला जा रहा था, और यूएस का भी कुछ पार्ट या कुछ और भी आइलैंड है जो पश्चिम से पूरब की ओर आ जा रहे थे। तो इसलिए क्या किया गया कि इस पूरा साइबेरिया को कवर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन के अंडर में उसको लाइन को ही थोड़ा इमेजिनरी लाइन को टेढ़ा किया गया। ये एक इमेजिनरी लाइन है और कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है, बस एक मान लिया गया, एक एरिया मान लिया गया समुद्र में और पहाड़ी इलाके जो भी हैं वहाँ पे मान लिया गया, और लाइन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि ताकि अमेरिका का पूरा पार्ट अमेरिका की तरफ रहे, पश्चिम की तरफ रहे, और साइबेरिया या रसिया का जो पार्ट है पूरा वो पूरा पूरब की ओर रहे, नॉर्थ की ओर रहे। ठीक है। तो सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट, सॉरी, ये ईस्ट की ओर रहे और ये वेस्ट की ओर रहे। ठीक है। सवाल ये उठता है कि शुरुआत होती है भाई पूरब से, तो ये इधर पश्चिम कैसे आ गया और इधर कैसे आ गया ईस्ट? क्योंकि पूरब इधर और पश्चिम इधर होना चाहिए नहीं, क्योंकि पूरब की शुरुआत, दिन की शुरुआत
यहां से होती है, इस जगह, इस लाइन से, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री से शुरू होते इधर से होता है और इधर जाकर पश्चिम में खत्म होता है। तो इसलिए ये पहला, ये इधर पूरब हुआ और इधर पश्चिम हुआ। अब इसको हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये स्टार्ट होता है ऐसे और ये ऐसे, आप देख सकते हैं, ऐसे शुरू होकर के और फिर यहां जाके पश्चिम लास्ट होता है। तो ये हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको कंफ्यूजन आप लोग दूर हो गया होगा इस तरह से। अब देख सकते हैं कि आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है जो मैं आपसे अभी पूछने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ग्रीनविच टाइम यानी 0 डिग्री से इंडिया किस ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा कि पूर्व की ओर होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।